हाय, वेलकम टू एथिकल ट्रायल। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं द बिगर पिक्चर, जो कि पेज नंबर 20 पर है। और क्या हो रहा है इस टॉपिक का मतलब क्या है? टॉपिक का मतलब इतना सा है कि अगर प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो प्रोग्राम लिखने के बाद कोड में जो भी कुछ कमियां होती हैं सुधारता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बस उसका काम हो जाता है। बट एज अ हैकर्स आपको ये समझना होगा कि जो प्रोग्राम लिखा गया है उस प्रोग्राम का जो मशीन लैंग्वेज है, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज, उसका वर्क कैसे करता है। यानी असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार से कमांड करता है, कैसे काम करता है, कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करता है। दैट मीन्स ये जानना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो मशीन से इंटरेक्ट कैसे करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इंजीनियरिंग क्या आता है, रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी डिबगिंग जब करेंगे तो उसमें आपका यूज़ होगा इसका। तो हमें क्या करना है, हमें आपको जो लाइव सीडी कहा था इंस्टॉल करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, लिनक्स का हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया था, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो चलिए मूव करते हैं। और जो लोग नए हैं, आई एम हम्बली रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि आप लोग क्या कीजिए, शुरू से देखिएगा, क्योंकि मैंने जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया था उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम काम करने जा रहे हैं और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम यह चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा होगा उसमें आप चाहे तो क्लियर कमांड का यूज़ करके क्लियर कर सकते थे। और उसके बाद अब क्या करना है, हमें जाना पड़ेगा बुक SRC सोर्स कोड पे जाना पड़ेगा। तो हम CD कमांड का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे बुक SRC। जैसे ही आप इतना लिखेंगे आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जब हम आप अब बुक SRC पर पहुँच गए हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा। पहले चीज़, हमारे पास जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का यहाँ पर सोर्स कोड है। किस प्रोग्राम का सोर्स कोड है? तो इस प्रोग्राम का सोर्स कोड हमारे पास ऑलरेडी है। क्लियर है ना? यानी हमें क्या करना था, हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड 10 टाइम प्रिंट कराना था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्रोग्राम को मैं वहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, प्रिंट करने जा रहा हूँ। क्लियर, यानी कंपाइल करने जा रहा हूँ, प्रिंट करने का मतलब नहीं है। यहाँ मैं GCC के कंपाइलर के साथ में लिखते हूँ फर्स्ट prog.c। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बट अभी थोड़ा सा मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और समझाना है, फिर उसके बाद डीप नॉलेज जानेंगे, एक्वायर करेंगे। a.out मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मैंने इसका जो नेम जो पढ़ा है ना, जो कह सकते हैं इनिस, जब कभी भी प्रोक्सी प्रोग्राम कंपाइल किया जाता है तो अगर आप उसका नाम नहीं देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाता है a.out के नाम से सेव हो जाता है। तो जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली a.out के नाम से सेव हुई है। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, ls कमांड का इस्तेमाल करके मैं a.out को क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इस फाइल के पास कौन कौन से परमिशंस हैं। तो मैं जैसे प्रेस इंटर करूँगा मुझे पता चल जाता है कि यहाँ इसके पास कौन से परमिशन है, रीडेबल है ना, राइटेबल और एग्जीक्यूटेबल है, परमिशन सारे कुछ दिए गए हैं। अब मैं इसका क्या करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि रन करा दूं तो यस, रन कराते समय आपको ये कोड दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड। बट नो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है कमांड objdump, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, objdump, है ना, objdump और डैश कैपिटल D a.out pip, है ना, grep a20 main डॉट और कॉलन। अब देखिए, जैसे ही मैंने कोड लिखा, कोड लिखते समय जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नंबरिंग चीज़ें दिख रही हों, है ना। और मुझे लगता है कि यह इस जगह पर आपको समझाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली उस एक्सपीरियंस नहीं दे पाऊँगा। तो चलिए हम अपने बोर्ड पर चलते हैं, है ना, वहाँ पर आपको समझा पाऊँगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, इसका मतलब क्या है, सब चीज़ें डिस्कस करते हैं स्टेप टू स्टेप। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, ये हमारा objdump का काम क्या आता है। तो objdump हमारा है, ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है, एक प्रकार का टूल है जो डिस्प्ले करता है हमारे ऑब्जेक्ट्स फाइल को, है ना, जो कि एग्जीक्यूटेबल हैं, है ना। और ये भी जितने भी बाइंड्रीज हैं, है ना, उन सभी को ह्यूमन रीडेबल यानी असेंबली इंस्ट्रक्शन में डिसअसेंबल करने का काम करता है objdump।
अब मुझे क्या करना था, मुझे सभी के सभी फाइलों को डिसअसेंबल करना था। जो भी हमने a.out हमारा फाइल था, हमें उस फाइल को डिसअसेंबल करना था, तो मैंने -d लिखा, सारे फाइलों को डिसअसेंबल कर लिया। ये हमारा ऑटोमेट जनरेट होकर के सेव हो जाता है कंपाइल करने के बाद। हमने कोई नाम नहीं दिया था, इसीलिए a.out के नाम से सेव हो गया था। पिप कमांड का काम क्या होता है, पिप ऑपरेटर का काम होता है, ये क्या करता है, जो भी आपका आउटपुट है ओबीजेडम का, उसको क्या कर देना, अनदर कमांड यानी ग्रिप में फिल्ट्रेट कर देना, उसको वापस भेज देना कि ये कमांड हुआ, अब इसके बाद इस कमांड को इस कमांड में कंबाइन करने का काम करता है कौन, पिप कमांड। ग्रिप कमांड का काम क्या होता है, ग्रिप कमांड का काम होता है कि सर्च करने का काम करता है, यानी जो भी आउटपुट आप चाहते हैं मैच करके सर्च करना, तो उसके लिए आप ग्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने A20 का A20 क्या बताता है, A20 ये बताता है कि हमें इंक्लूड करना है 20 लाइन जब भी आपको मैच मिलता है, यानी ग्रिप से अगर मैच मिल गया तो मैच मिलने के बाद आपको 20 लाइन क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। किस चीज़ का मैच करना है, तो मुझे मेन डॉट कॉलन यानी मेन हमें फंक्शन का क्या करना है, मैच खोजना है और इंश्योर करना है कि जो मैच हमारा मिला हुआ है वो करेक्ट हो किन असेंबली आउटपुट में। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा, कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, फिर हम आगे बात करेंगे। इसमें से पहला की कॉन्सेप्ट हमारा है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर लिखा हुआ है कि थिंक ऑफ रजिस्टर्स एज अ स्मॉल स्टोरेज बॉक्स इन द प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर में एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स है, एज अ रजिस्टर को ऐसे समझिए। दे स्टोर टेम्प्रोरी डाटा नीडेड फॉर प्रोसेसिंग, और ये क्या करते हैं, टेम्प्रोरी डाटा स्टोर करते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, जैसे कि %EAX परसेंटेज है ना, EBP परसेंटेज ESP। तो ये क्या करते हैं, टेम्प्रोरी डाटा स्टोर करके प्रोसेस करते हैं। मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर का काम समझ में आ गया। मेमोरी तो कंप्यूटर क्या करता, कंप्यूटर का मेमोरी स्टोर करता है डाटा को और इंस्ट्रक्शन को, है ना। जैसे कि ईच हाउस इन द मेमोरी रो हैज़ अ यूनिक एड्रेस। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए हर एक मेमोरी का एड्रेस कैसा है, यूनिक है, सेम टू सेम नहीं है। मैं दिखाता हूँ, अभी आपको सब कुछ समझाता हूँ। स्टैक क्या होता है, तो स्टैक क्या है, एक स्पेशल एरिया है मेमोरी में, है ना, दैट वर्क लाइक अ पाइल ऑफ प्लेट्स, जो प्लेट के पाइल्स की तरह वर्क करता है। एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, दूसरे प्लेट के ऊपर तीसरा प्लेट, ऐसा उसको स्टैक बोला गया है। ये पुश, अगर आप पुश का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐड कर रहे हैं, और पॉप का कमाल इस्तेमाल करते हैं तो आपका मतलब क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। मैं असेंबली लैंग्वेज है ना जो है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। असेंबली कोड क्या होता है, तो ये ह्यूमन रीडेबल वर्जन होता है ऑफ मशीन कोड, जिसको 1 और 0 जो कि मशीन कोड होता है उसका ह्यूमन रीडेबल वर्जन होता है। एंड इट्स हाउ वी टॉक डायरेक्टली टू द प्रोसेसर, और हम क्या करते हैं, हम प्रोसेसर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, यानी हमारी कम्युनिकेशन किससे होती है, प्रोसेसर से होती है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपनी उस कोड पर, जो कोड हमारे पास सामने एग्जीक्यूट हो रहा था। देखिए यहाँ जो हमारा शुरुआत में ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर प्रोसेस को, मेमोरी एड्रेस, यानी हर एक का देखिए मेमोरी एड्रेस यूनिक है। 74, 75, 77, 7A, 7D, बिल्कुल सब यूनिक दिख रहा है आपको। और इस ये वाला पोर्शन जो हमारा है, ये वाला पोर्शन हमारा हेक्साडेसिमल ऑफ कोड्स है। दैट मीन्स ये मशीन कोड है, 55 है ना, 89 फिर E5, तो ये हेक्साडेसिमल में कोड लिखे गए हैं, दैट मीन्स मशीन कोड में है। और यहाँ हमारा असेंबली इंस्ट्रक्शंस है, यानी जो ह्यूमन रीडेबल है, जिसको आसानी से समझ जा सकता है। हमने बताया था कि पुश का मतलब ऐड करना और पॉप का मतलब क्या करना, रिमूव करना। तो ऐसे आपको है ना इन्फॉर्मेशन हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाले हैं कि एक एक का मतलब क्या होता है। क्लियर, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर, ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक एक पर हम डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। हाँ, मे बी इट विल टेक टाइम, है ना, इसमें भी काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और हम इस वीडियो को अनदर वीडियो में शूट करते हैं। क्लियर, क्योंकि सबको डिटेल से समझाना है, ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाएं, और लॉन्ग वीडियो हम बनाएंगे नहीं जब तक रिकमेंडेशन बच्चों का आएगा नहीं कि सर प्लीज़ लॉन्ग करिए, इसको लॉन्ग करिए, मुझे पढ़ना है, डेडिकेशन है। जब ऐसा कुछ कमेंट आने लगेगा
तो डेफिनेटली मैं बहुत लंबे समय तक बना सकता हूँ, इसको समझा सकता हूँ, बट नीड योर एडवाइस। क्लियर? टेक केयर, बाय, सी यू।